हाँ, अख्तर भाई को अनम्यूट कर देता हूँ। अख्तर भाई, हाँ। नबी और रसूल जो है, ये तो लोगों की भलाई के लिए आते हैं ना। हाँ। तो नबी और रसूल को 30 मर्दों की डिंगी डिंगी करने की ताकत क्यों चाहिए? तो ताकत क्यों चाहिए ना, तो हम्म। ताकत मिल मिल भी जाए या ताकत की कोई ख्वाहिश भी रखे तो इसमें क्या है, गलत है। गलत है ना। तो वो तो फिर ऐसा लगेगा कि वो ठरकी इंसान है। उसको 30 लोगों को डिंगी डिंगी करने की पावर अगर दे रहा है कोई, तो दैट मीन्स ही इज ए ठरकी पर्सन। नहीं नहीं, तुम लोग एकदम अभी का एकदम टाइम लेके सोच ले रहे, तो वैसा अगर तुम लोग लॉजिक लगा रहे तो एक इंसान है 30 जन की ताकत क्यों मांग रहा है, लेकिन ये नहीं एक्चुअल नहीं, में आपको गलत एक सेकंड पॉज करते बता। हैं, एक सेकंड पॉज करते हैं, एक सेकंड पॉज करते हैं। नबी को ये 30 मर्दों की ताकत दी गई थी, ये सेक्सुअल ताकत थी, राइट? ये मर्दाना ताकत नहीं थी, ये लड़ाई की ताकत नहीं थी, ये सेक्स करने की ताकत थी। तो लिहाजा जरा ताकत को समझे कि कौन सी वाली है। ये जमा की ताकत है। तो अब दोबारा सोचें कि एक नबी को जमा के लिए 30 मर्दों की ताकत क्यों दी गई? दी गई है, अरे तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि एकदम मिलिज गई है। नहीं मिली है ना। चाहिए। चलो मिली या नहीं भी मिली तो उसमें मतलब मिल भी सवाल जाए ये या है कि कोई क्यों मिली, सवाल कोई ये है कि क्यों ख्वाहिश मिली। भी, हाँ इंसानियत क्यों के लिए मिली क्या या कोई फायदा है ख्वाहिश उसमें? भी कर रहा है, तो मतलब इसमें वो चीज मतलब गलत नहीं है ना, एक्चुअल में गलत नहीं आ रही है ना, नहीं नहीं, कोई गलत किसी हो का या सही हो, नुकसान ये थोड़ी ना। सवाल ही नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नबी को 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत देने का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम को क्या मिल गया कि नबी का ठुला 30 मर्दों की ताकत जितना हो? इस्लाम को क्या फायदा है इस चीज से? 30 ताकत कुछ एक्चुअल रॉन्ग रॉन्ग रहता तो समझ में आता था भाई, एक्चुअल रॉन्ग नहीं है ना, कोई किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा दिया मिल गया तो। यार नुकसान को छोड़ें, नुकसान फायदा को छोड़ें, मैं तो नुकसान फायदे पे बात नहीं करता हूँ। मुझे परवाह नहीं है नुकसान फायदे की। मेरा सवाल हम्म। सिंपल ये है कि एक नबी जिसका काम है अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, हम्म। मुझे बताएं कि वो उसने अपने जकर से लड़की के फर्ज में डालना था या अपने मुंह से लड़कियों के कानों में डालना था? हाँ तो फिर अरे मेरे एकदम। सवाल इसका जवाब दे दें। मैं इसलिए अरबी हाँ का लफ्ज दे इसलिए रहा यूज ना, कर रहा हूँ कि लोगों को बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। दे रहा ना, एकदम क्या सिंपल इस्लाम जवाब का है। पैगाम मोहम्मद ने अपने जकर से, जकर और हम्म। रजाल से औरत के हम्म। फर्ज में डालना था या अपने हम्म। इल्फाज से लोगों के कानों में डालना था? जिन्होंने कुरान हदीस दिया उनका हर एक चीज सही है। सही मान लिया, कोई मसला नहीं है। हाँ, उनका जिन्होंने लेकिन कुरान हदीस दिया उनका हर एक चीज सही है। सही है, मैंने कब क्या गलत है? मैं सवाल ये और कर रहा फिर हूं कि 30 मर्दों का सेक्सुअल ताकत देने से इस्लाम को फायदा क्या है, ये बताएं। फायदा नुकसान तो वो तो फ्यूचर में पता चल जाएगा ना, फ्यूचर हमको भी अभी आ गया भाई, मालूम है फायदा क्या। 1400 साल गुजर के भाई, फ्यूचर पास्ट हो गया है अब। तो फ्यूचर अभी जो है ना बहुत इस्लाम का, वो पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। 1400 साल गुजर चुके हैं। सो तो सवाल अभी वो सिंपल है। बहुत टाइम आगे बढ़ेगा, वो पूरा इस्लाम हो जाएगा ना, अरे फायदा हो गया ना। नहीं ना। अरे मोहम्मद के टाइम में मोहम्मद को 30 मर्दों का सेक्सुअल देने का फायदा क्या था इस्लाम को, वो पूछ रहा हूं आपसे। कोई एक फायदा बता दे। 14 साल गुजर चुके हैं, फ्यूचर पास्ट हो चुका है, अब वो बताएं। क्योंकि मोहम्मद की जो ठुल्ला था, जकर था, सॉरी माय बैड, अरबी का लफ्ज यूज करते हैं। मोहम्मद का जो उस जकर टाइम था, पे ना, उस टाइम पे जरा भी इस्लाम फैला नहीं था, वो हिसाब से मांग रहे, बात हाँ मैं खत्म। दोबारा, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोहम्मद का जो जकर था, उसके अंदर से जो पानी निकलता था, उसमें ताकत हम्म। नहीं था, बच्चा नहीं पैदा कर सकता था वो, ठीक है? हम्म। तो जब वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता और इस्लामिक जिहादी भी नहीं क्रिएट कर सकता, तो सिर्फ उसके जकर को मीनारे पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी हर दफा? ये पूछ रहा हूं आपसे। यार साहिल, इंडिया में मीनारे पाकिस्तान तो होता नहीं। इंडिया में क्या होता है, कोई मीनार है ऊंचा सा, उसको कुतुब कि नाम मीनार, बता यार कुतुब इंडिया। मीनार है। कुतुब मीनार, कुतुब हाँ। मीनार। थैंक यू सो वेरी मच। ये मुझे ये बताइए कि मोहम्मद के जकर को कुतुब मीनार की तरह हर दफा मीनार बनाने का क्या फायदा है अगर उसके पानी के अंदर से भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता?
फायदा क्या है? इस्लाम को क्या फायदा मिलेगा? तो ताकत मिल जाएगी तो होएगा ना पैदा बच्चा। नहीं ना मिला ना, सिर्फ वो कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था और वो ठक 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 करके खत्म हो जाता था, और फिर कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था और वो टक टक करके खत्म कर देता था, फिर कुतुब मीनार की तरह खड़ा हो जाता था। और बात ये है कि वो पानी उसके अंदर जो निकलता था वो ब्लैंक्स थी। गोली गोली चलाते हैं ना, गोली चलाते हैं गोली, और बात तो गोली होती है ब्लैंक्स, उसके अंदर बुलेट नहीं होती, सिर्फ बारूद होता है और आगे ब्लैंक होता है, उसे हम ब्लैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो गोली चलती थी था मगर अंदर से ब्लैंक निकलती थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लतीफा याद आ गया इस बात में मुझे। एक बंदा था, ठीक है, उसके पास बंदूक थी, उस बंदूक में उसके पास गोलियां भी थी, लेकिन जो गोलियां थी ना वो ब्लैंक्स थी। ब्लैंक्स मींस उसके अंदर गोली नहीं है, सिर्फ बारूद है और कुछ नहीं है। तो वो जंगल में जा रहा था, सामने से शेर आ गया, उसने अपनी बंदूक पकड़ी, उसके अंदर गोलियां हैं, ब्लैंक्स हैं, उन्हें गोली चलाई ठा, मगर शेर मर गया। अब बताओ शेर कैसे मरा? गोली से। लेकिन बंदूक की गोली में तो ब्लैंक है, सिर्फ आवाज पैदा करती है, गोली नहीं है उसके आगे। अब बताओ शेर कैसे मरा? शेर आवाज से मर गया। आवाज से शेर नहीं मर सकता, गोली की आवाज से शेर। कभी दुनिया में सोचा कभी गोली की आवाज से कोई शेर मरा हो? शेर नहीं मरा, शेर नहीं मरा। नहीं, शेर मर गया था, शेर का खून भी निकल रहा है। अब बताओ शेर कैसे मरा? पता नहीं, शेर तो ऐसा किसी दूसरे की गोली से, किसी दूसरे की गोली से। इसी तरीके से मोहम्मद के पास 11 बीवियां, लेकिन उसकी गुलाम लड़की में से इब्राहिम पैदा हो गया। कैसे हो गया? किसी दूसरे की गोली से। हाँ तो है ना, तलाक, ये दूसरे से शादी करने का है ना। यार भाई को समझ में नहीं आ रहा है, ये बोले भाई समझ नहीं आया ऊपर से निकल गया बोले यार। भाई ये वो हम लोग कैसा है मालूम, जो मसला नहीं मालूम है ना, उससे हम लोग खुद इख्तियार कर लेते हैं, और फिर जो 99% है ना इस्लाम का वो बेचारा लेते हैं। मासूम सर, इसमें सुकूनत इख्तियार करने की बात नहीं थी, ये एक लॉजिकल बात थी, वो आपके ऊपर से गुजर गई। थोड़ा सा अगर जोक आपने समझा ही नहीं भाई। मदरसे के अलावा कुछ और भी इल्म हासिल किया होता तो आपको समझ आ जाती। नहीं, हम लोग इस्लाम को दूसरे रिलीजन से सही मानते हैं ना, इसलिए इस्लाम सही है, खत्म। हाँ सही है। साहिल मेरी तरफ से डन हो गया यार। मारिया कुप्तिया ब्लैंक्स ले रही थी, बाकी सारी 11 औरतों की तरह, 11 बीवियों की तरह, मगर मारिया कुप्तिया में बच्चा मर गया, बन गया, कैसे बन गया? हिंदू, बुद्धिज्म, एथियस्ट से सच्चा मजहब इस्लाम। क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, बुद्धिज्म से सच्चा मजहब सब इस्लाम। बुरे हैं यार, सब बुरे हैं। अच्छा तुम्हें महापुर का पता है? महापुर कौन था? क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, बुद्धिज्म, एथियस्ट से सच्चा मजहब इस्लाम। हाँ वो सच्चा, बिल्कुल भाई मैं मानता हूँ, सच्चा भाई, मान गया भाई। हाँ तो फिर क्यों भाई, एक रिलीजन सच्चा होगा भाई, तो डाउट एक निकालने का कुछ मतलब नहीं है, एक रिलीजन जरूर सच्चा होगा इस जमीन पर। बिल्कुल, लेकिन वो जो सच्चा रिलीजन है ना, वो इंतहाई शैतानी सच्चा रिलीजन है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि वो सच्चा रिलीजन है, लेकिन शैतानी सच्चा रिलीजन है। अरे भाई, जब दूसरे सब गलत है तो एक इस्लामी सच्चा हुआ ना। हाँ ना, वो शैतानी तौर पे सच्चा है ना, मैं मानता हूँ इस चीज को। सच्चा मतलब सच्चा, शैतानी सच्चा नहीं होता। हाँ सच्चा मजहब है, शैतानी तौर पे पक्का सच्चा मजहब है। सच्चा मतलब सच्चा होता है, शैतानी नहीं होता। हाँ शैतानी सच्चा, कुरान में आता नहीं, शैतान भी सच बोलता। शैतान इब्लिस बन चुका लेकिन अभी। इब्लिस ने कुरान में सत्य नहीं बोला था। इब्लिस जब था फरिश्ता तभी था, अभी लेकिन बन चुका। जब अल्लाह ने उसको शैतान बनाया, ठीक है, अल्लाह ने कहा तूने तकब्बुर क्यों किया, कि जिस बंदे को मैंने अपने हाथ से बनाया तूने उसको सजदा नहीं किया, तूने तकब्बुर किया, ठीक है। तो शैतान ने कहा मुझे मोहलत दे, कुरान चैप्टर नंबर 72 क्या कहता है, मुझे मोहलत दे, तू मुझे टाइम दे, मैं तेरे हर बंदे को बहकाऊंगा। क्या ये शैतान ने सत्य नहीं बोला था? हर बंदे को बहकाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में भी वो नेक को नहीं बहका पा रहा है, वली लोग को नहीं बहका पा रहा है। भाई ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि उसने कहा था कि मैं हर बंदे को बहकाऊंगा, चाहे नेक हो या बद हो, वो बहकाने की कोशिश करता है।
हाँ करता है, लेकिन हर एक बात कोई नहीं खत्म। बैठता तो ना। बेसिकली, अरे सबर करना यार, तो बेसिकली हाँ बात क्या हो रही है, उसने सत्य बोला था ना, सबको बेकाएगा, हाँ। बात खत्म। तो शैतान तो कुरान में सत्य बोलता है, तो शैतान को सत्य मानते हो? शैतान को उस वक्त सत्य माने थे जब भी उसने वो बात बोला था। किसने कहा कि उस कसम। वक्त सत्य मानने थे? नहीं, शैतान सत्य बोलता तो सत्य मानते हो। इसी तरह कुरान और इस्लाम 100% सत्य है शैतानी तौर पे। जिस तरह कुरान में शैतान सत्य बोलता है, उसी तरह कुरान में अल्लाह भी सत्य बोलता है, लेकिन शैतानी तौर पे। सत्य और शैतान एक नहीं हो सकता। है ना? मुझे साबित कर दो, शैतान की आयत जो कुरान में लिखी हुई है सत्य है कि नहीं? वो सत्य है, लेकिन वो बात शैतान का खत्म। कलाम नहीं तो है ना पूरा। शैतान ने सत्य बोला कि नहीं बोला? अल्लाह से बात कर रहा है, शैतान का कलाम है ऑब्वियसली। और किसका? मेरे प्यो का कलाम है, तेरे प्यो का कलाम है। जब कुरान में अल्लाह बोल रहा है शैतान ने मेरे को बोला है बात, तो अल्लाह झूठ बोल रहा है क्या? अगर शैतान ने कुछ और बोला तो अल्लाह ने कुछ और लिख दिया? अल्लाह झूठा है लेकिन क्या? वो ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिली जो उसको नहीं, सत्य बोल रहा है। अरे जिससे मर्जी मिली। अच्छा चलो, अब ताकत पे बात करते हैं। मुझे बताओ, शैतान शैतान को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया। बात खत्म, पैसा हजम। तो शैतान भी सत्य बोलता है ना? चलो एक और काम करता हूं, मुझे कुरान के अंदर शैतान का एक झूठ दिखाओ कि उसने क्या बोला कुरान के अंदर झूठ। ये मत शैतान दिखाना ने कि ये ऐसा। सुनो, मैं शैतान ने जो क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट, मैं क्या क्योंकि बोल मुझे रहा पता हूँ, है हमारी, शैतान ने। सुनो 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 अकबर सुनो, असल में कुछ हमारे लोग जो है ना हमारी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ के उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाते हैं और हमें सो कॉल्ड स्टूपिड इडियोटिक चैलेंज देते हैं, ठीक है। सो मैं क्लियर कर दूं अपनी स्टेटमेंट। कुरान में आपने दिखाना है कि शैतान के अल्फाज में शैतान ने झूठ क्या बोला है। मुझे ये नहीं दिखाना कि अल्लाह क्या कह रहा है उसके बारे में। एक्सक्यूज मी, ये नहीं कहना अल्लाह क्या कह रहा है उसके बारे में। आपने ये दिखाना है कि शैतान ने कुरान में जितने भी अल्फाज हैं जो कि शैतान के हैं, जो शैतान कह रहा है, वो उनमें से कौन से स्टेटमेंट है कुरान में जो झूठ है आज तक? कहने का मतलब ये है ना, शैतान ने जो बोला वो कर रहा है वो, ये है ना, ऐसा कहने का मतलब है ना। शैतान ने जो भी कुरान में बोला सत्य बोला ना? सत्य वो एक ही जुमला बोला ना कि मैं ऐसा एक ही करूंगा, जुमला नहीं तो है, वो शैतान के मल्टीपल जुमले हैं कुरान के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं, इस वक्त हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और बात कर रहे हैं। कुरान में शैतान के जितने भी जुमले हैं जो उसने सत्य बोले हैं ना, हाँ वो बिल्कुल। बात है, लेकिन इस्लाम का लॉजिक मैं और मदद 1.8 से बिलियन मुसलमानों को चैलेंज करता हूं कि कुरान में से मुझे शैतान के अल्फाज निकाल के दिखाएं जो सत्य ना हो। अरे कुरान में भाई, से मुझे इस्लाम शैतान है का ना, वो स्टेटमेंट इस्लाम निकाल के साइंटिफिक। दिखाएं जो सत्य सुनो, ना हो। तो अगर कुरान में शैतान भी सत्य बोल रहा है, तो अल्लाह भी अगर सत्य बोल रहा है, दोनों ही हम कह रहे हैं शैतानी है, तो बात खत्म, मसला क्या है? अरे कोई इतनी पूरी कुरान हदीस है तो इसमें तुम सबको शैतान का ले लेगे तो फिर वो मतलब तुम मतलब वो इंसान रहने का वैसा ही नहीं है ना। चलो यार, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े। आपको मेरी बात ही समझ नहीं आई। सेल्वी, आप इनसे बात कर ले, मैं म्यूट जा रहा हूँ। असल में हमारे भाई को एक्चुअली इतना नॉलेज नहीं है, ना ही इनका दिमाग इतना चलता है। प्रॉब्लम ये है, आप सिर्फ इतना समझो हमारे अख्तर भाई, कि जो एक नबी और रसूल होता है ना, उसको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं होती है। एक इंसान, आप सोचो कि एक ही रात में 9 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करे, तो इसका नहीं भाई, मतलब ये होता है कि उनके वो अंदर सब मेरे को मत हवस बता बहुत भाई। ज्यादा है। मैं 99% एकदम सही मानता हूँ, और 1% है ना उसपे मैं सुकून इख्तियार करता हूँ। नहीं समझा मुझे, और इस्लाम को क्या सच्चा नहीं मानता समझा? हूँ। नहीं नहीं, क्या नहीं समझा मेरे को आपने? वो बात नहीं समझ में आ रही। बात 1% जो है ना, मुझे वो एक बात में सुकून हूँ, मैं शांत हूँ। वो अच्छा, 99% अच्छा इस्लाम को कौन सही सी? है, लो जी, जो साहिल जो साहिल साहिल बाकी साहिल रिलीजन पे भी सही है। 99% समझ आ गया। ओ रुको रुको, मैं वापस आया। 99% समझ आ गया। हाँ निकालो भाई, कौन सा भी ओके टॉपिक। पिक। हजरत और सुनो हजरत सुनो, मेरा आयशा टॉपिक वाला नहीं, अरे निकालो। यार मेरे टॉपिक को गोली व्यक्ति मारो। बोल। एक टॉपिक दुनिया में इस्लाम का कोई भी पकड़ ले जिसको, जो तुझे पूरा समझ आ गया। लो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ले लो, मैं बताता हूँ भाई, ओके, क्या कहता लेना है हूँ। हजरत आयशा का? क्या लेना है, पिछवाड़ा या क्या फ्रंट? क्या लेना है?
6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई। रुखसती ओके, बता रही है तो लोग बालिग होने पे रुखसती हुई है। बालिग हो और गए जी, मान लेते बालिग, तो क्या हुआ? मुझे 9 बताओ साल कि ओके जैसा परफेक्ट। लोग भाई एक से रिलैक्स, जिंदगी भाई काटते हैं भाई वैसा 9 साल भाई जिंदगी भी रिलैक्स, काटे हम लोग ने। भाई रिलैक्स, भाई हाँ रिलैक्स, भाई रिलैक्स। तो आप इस चीज को मानते हैं कि आयशा 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उसके साथ सेक्स किया? हाँ। परफेक्ट। मोहम्मद की उम्र हाँ। क्या थी? अरे भाई अभी देख लो जो मोहम्मद की उम्र क्या थी? भाई अभी नहीं, भाई अभी जो सवाल अमीर कर है। रहा हूं, मैं सुनना चाह रहा हूं, आप मानते क्या हैं? उस वक्त जब हाँ मोहम्मद ने आयशा के साथ सेक्स 54 किया 9 साल 55 की थी। उम्र हाँ में, 54 थी। अच्छा, 54 तो 55। इसका मतलब है हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन के मुताबिक मोहम्मद पीडोफाइल हुआ, राइट? हम्म, मोहम्मद पीडोफाइल है, हाँ करेक्ट है? तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता हूँ ना, अरे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को साइंटिस्ट को छोड़ो, नहीं अरे मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ो, डिक्शनरी के वर्ड के मुताबिक मोहम्मद पेडोफाइल हुआ। पेडोफाइल, पेडोफाइल का मीनिंग? पेडोफाइल का मतलब ये होता है कि जब आप 18 साल से कम उम्र बच्ची के साथ कम से कम 6 साल का फर्क होने के बावजूद सेक्स करो तो उसको पेडोफिलिया कहते हैं। तो मोहम्मद का फर्क आयशा से तकरीबन 40 साल का हुआ, तकरीबन 45 साल का, तो मोहम्मद इस हिसाब से पेडोफाइल हुआ, करेक्ट? नहीं ये तो इंसान ने रख दिया ना इधर, हाँ साइंटिस्ट हाँ, ने नाम दिया है 10 साल का डिक्शनरी उम्र बुक, है। यार बुक अच्छा का अच्छा, वर्ड है हाँ ना हाँ यार, बुक का वर्ड है, डिक्शनरी हाँ। का वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है। तो इस हम्म, डेफिनेशन के हिसाब से मोहम्मद पेडोफाइल हुआ, हाँ या ना? हाँ इस हाँ, डिक्शनरी के हिसाब से। बेशक। तो प्लीज जरा स्टेटमेंट करते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेडोफाइल मानते हैं, बोल दें। अरे भाई ये डिक्शनरी में लेके नहीं चलेगा तो फिर कैसा बोल के कोई भी क्या बात नहीं मतलब सर, है? आज की डिक्शनरी है ना, आप कहें कि अंग्रेजी की डिक्शनरी के मुताबिक हम हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेडोफाइल मानते हैं। उन्होंने 54 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके सेक्स किया, बोल दें। अरे भाई जिंदगी साथ में गुजर रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यार? अरे जिंदगी गुजर सीधी रही है, बात मान रहा हूं ना, लेकिन अभी अभी डिक्शनरी के मुताबिक तो मोहम्मद पेडोफाइल हुआ ना। तो स्टेटमेंट बोलते हैं, मसला डिक्शनरी है क्या ना, है, बोल दें। डिक्शनरी के हिसाब से डिक्शनरी ने बताया 18 साल, तो वो 18 साल नहीं है बस, और क्या। हाँ ना, तो मसला नहीं है ना, फिर डिक्शनरी के हिसाब से हम्म। मोहम्मद पेडोफाइल है, मान लेना, बोल दें, क्या मसला, क्या रोते क्यों है? अरे बोल दे, लेकिन वो सही साबित हो रहा है तो कैसा क्या बोल दे अरे यार? सही हो गलत तो डिक्शनरी के हिसाब से तो पेडोफाइल है ना, मान दे, बोल देना यार, रोते क्यों है, क्यों नहीं मानते? पेडोफाइल मेरे को मालूम नहीं। हाँ चलो ठीक है। क्या बोल दे, स्टेटमेंट बोल दे पूरी। अरे तुम लोग काट पीट के डाल देंगे, लेकिन इधर सब वो हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, कोई नहीं काट काट पोट के पीट के डालेगा, जो भी और डालेगा पूरी स्टेटमेंट ऑडियो। डालेगा। ये मैं कह देता हूं भाई, जो कोई बंदा ये वाली कटिंग अगर अपने चैनल पे डालेगा तो ये पूरी की पूरी डालेगा, जहां से इन्होंने कहा था ना कि मैं आयशा के बारे में बात कर दें, वहां से डालेगा, इसे छोटी कोई नहीं बनाएगा वीडियो। जी सर, बोल दें। डिक्शनरी के हिसाब से हम्म हाँ, डिक्शनरी में 18 है, वो 54 है, तो मैच नहीं हो रहा है। हाँ बोलो आगे। तो बोले ना पूरा के अकॉर्डिंग टू द अरे भाई मैंने इतना डिक्शनरी, बोल दिया। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू द मेरे डिटेल में डिक्शनरी, बोल दिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ पेडोफिलिया, मोहम्मद ने 54 इयर्स की एज में 9 साल की आयशा के साथ शादी करके सेक्स किया, मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल, बोल दे। अभी की डिक्शनरी के हिसाब से 18 साल, मतलब 18 साल और 18 साल 54 नहीं, 9 मैच नहीं साल, हो 9 रहा साल अभी की तो। उम्र में, 9 साल की उम्र में हजरत आयशा, हाँ वही मैच नहीं हुआ। बोले ना 9 साल की उम्र में हजरत आयशा। एडम, कलमे की तरह पढ़ाओ इनको तो बोल पाएंगे, हाँ भाई को चले, इतना वो अब नहीं है, बोले, अब बोलो। मैं कल में की तरफ आता हूँ, आप बोले। मैं बात आज मैं की जा रहा हूँ, डिक्शनरी तुम लोग कट कर, डेफिनेशन के तुम लोग कट मुताबिक, करके डाल दोगे, छोड़ो, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, तुम डालेंगे, लोग नहीं कट डालेंगे, कर जरा अरे बोले, दो। बोले आज की। एडम एक मिनट, एडम एक मिनट, एक मिनट, जी जी अख्तर जी। भाई, आप हकीकत बोल रहे हो ना, तो हकीकत बोलने में क्या घबराना, इतना क्यों डर रहे हो, काट के डाल देंगे, ये कर देंगे। आप हकीकत बोल रहे हो तो घबराओ मत। आपको जो एडम तो मैं साहब, बोल रहा मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, 9 साल की उम्र में शादी हुई, और 6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, बस और सेक्स क्या हुआ, चाहिए? हाँ ना, तो हाँ अब बोले कि हाँ, आज 9 साल की की, उम्र बोले में। बोले आज की अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक, बोले, भाग गया बंदा।
भाई भाग गया। यार इसने तो कहा था कि इस टॉपिक पे बात करो यार, इसी ने खुद कहा था इस टॉपिक पे बात करो। ये बोले मैं आज बोल दूंगा कल मस्जिद वाले पकड़ेंगे। मगर इसने खुद कहा था इस टॉपिक पे बात करो यार। बेचारा, सोचो खुद मुसलमानों को